कभी सोचा है कि बच्चों के कार्टून की उस भागदौड़ और उथल-पुथल भरी दुनिया से भी कुछ सीखा जा सकता है? आज हम एक बहुत ही अलग सोर्स को समझने वाले हैं, माशा एंड द बेयर के एक एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट, ताकि हम इस केओस में छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ सकें। अब जरा ये सुनिए। ओ नो, नींबू पानी, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता, है ना? पर यही तो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऐसी दुनिया में जो एनर्जी, कंफ्यूजन और, जैसा कि हम देखेंगे, एक सरप्राइजिंग ऑर्डर से भरी है। तो चलिए इस खेओस में जरा और गहरा उतरते हैं। क्या इस बेतरतीब सी लगने वाली बकबक के पीछे कोई छिपा हुआ लॉजिक हो सकता है? हम इन्हीं पैटर्न्स को डीकोड करने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या इस सारे शोर के नीचे कोई स्ट्रक्चर है जो इससे कोई मतलब देता है। जो पहली चीज एकदम से नजर आती है वो है एक ही धुन जो बार बार बजती है, माशा की खाने की लगातार खोज। पर यह सिर्फ भूख नहीं है, ये यम्मी खाने की एक बहुत ही खास तरह की चाहत है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। और देखिए, माशा अपने इरादों को लेकर जरा भी शक नहीं छोड़ती। वो साफ साफ कहती है, मुझे बस चाहिए यम्मी खाना। ये एक सीधा साधा वाक्य उसकी पूरी दुनिया की सोच को दिखा देता है। उसकी इच्छाएं एकदम डायरेक्ट और बिना किसी लाग लपेट के हैं। अब यहां पर असली मजा शुरू होता है। ये टकराव देखिए। एक तरफ है माशा की बचकानी जिद, यम्मी खाना और कैंडी, और दूसरी तरफ है भालू के प्रैक्टिकल बड़ों वाले खाने के ऑफर, जैसे गाढ़ा दलिया या नाश्ते में सूप। कॉमेडी इसी टकराव से तो पैदा होती है। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। माशा कुछ बनाना भी चाहती है, और उसके बनाने का तरीका अपने आप में एक कहानी है। ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि क्रिएटिविटी हमेशा साफ सुथरी नहीं होती। अक्सर वो उथल-पुथल और गड़बड़ी से भरी होती है। इस क्रिएटिव केओस का सबसे मजेदार उदाहरण है जैम बनाने वाला सीन। वो जो कुछ भी बनाती है उसे शायद हम जैम जैसा ही कह सकते हैं। ये इस बात का एक बेहतरीन सिंबल है कि बनाने के प्रोसेस में जोश और एक्सपेरिमेंट परफेक्ट रिजल्ट से ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो माशा की रेसिपी क्या है? चलिए देखते हैं। सारे बर्तन ले आओ, बगीचे में जो मिले सब डाल दो और जोर जोर से हिलाते रहो, और बस जैम तैयार है। ये मेसी क्रिएटिविटी को अपनाने का एक क्लासिक उदाहरण है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? माशा को अपनी इस क्रिएशन पर बहुत गर्व है। उसकी नज़र में उसने कुछ बनाया है, उसने मेहनत की है। ये सारी गड़बड़ उसकी कोशिश का सबूत है। ये वही बच्चों वाला नज़रिया है जहां प्रोसेस परफेक्ट रिजल्ट से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो बनाने का काम तो हो गया, अब बारी आती है थोड़ी एक्टिविटी की। तीसरा पैटर्न जो हमें दिखता है वो ये है कि कैसे एक्सरसाइज जैसी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी शुरू करने की कोशिशें बहुत जल्दी बिखर जाती हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश को महसूस किया जा सकता है। इसकी शुरुआत एक सीधी साधी रिदम से होती है, 1 2 3 4, और बस रिदम टूट जाती है। एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज की कोशिश पल भर में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में बदल जाती है। यह दिखाता है कि इस केओटिक दुनिया पर बाहर से कोई स्ट्रक्चर थोपने की कोशिश कितनी बेकार हो सकती है। तो फिर यहां असली मकसद क्या था? बहुत जल्द यह साफ हो जाता है कि एक्सरसाइज सेहत के लिए नहीं हो रही थी। ये तो कैंडी पाने के लिए एक सौदा था। और ये बात हमें फिर से सीधे माशा की सीधी साधी अनकॉम्प्लिकेटेड इच्छाओं पर वापस ले आती है। तो खाने की जिद, बनाने का जुनून और एक नाकाम एक्सरसाइज, इन सब अलग अलग धागों को जब एक साथ पिरोते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? तो आखिर इस कहानी में असली जादू है क्या? क्या वो नींबू पानी में है या कोई और गहरी बात चल रही है? यही सवाल हमें इस पूरी पड़ताल के दिल तक ले जाता है। और जब हम इस सारी उथल-पुथल की परतों को हटाते हैं तो नीचे से कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। हमें बचपन की कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी दिखती है, कुछ बनाने की खुशी दिखती है, भालू जैसे किसी केयर गिवर का धैर्य दिखता है, और इच्छा और जिम्मेदारी के बीच का वो सदियों पुराना संघर्ष भी। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की उस गड़बड़ी में, जिसे हम अक्सर साफ करने या उससे बचने की कोशिश करते हैं, असल में सबसे जरूरी सबक और खुशियां छिपी होती हैं?